15 दिन का सेशन का आज से 2 दिन पहले शुरू हो चुका था। 2 दिन का जबरदस्त सेशन के बाद आज तीसरा दिन है। आज इस सेशन को शुरुआत करने पहले मैं धन्यवाद करता हूं परमपिता परमेश्वर को, जिन्होंने हम सबको बनाया। धन्यवाद करता हूं हम सबके माता पिता को, जिन्होंने हम लोगों को जन्म देकर इस धरती पे लाया। धन्यवाद करता हूं ऐसा एक महान, एक ग्रेट ट्रेनिंग सेशन हमें उपहार देने के लिए, तोहफा देने के लिए हम सबका महागुरु, द महान, द ग्रेट लीडर, ग्रेट ट्रेनर, ग्रेट मोटिवेटर, हम सबका महागुरु मिस्टर अब्दुल रहीम सर। मैं धन्यवाद करता हूं मेरा ग्रेट अपलाइन मिस्टर सुबाइल शेख सर को, और धन्यवाद करता हूं माय स्पॉन्सर मिस्टर सुबाइल शेख सर को, और धन्यवाद करता हूं सारे यामासियन को जिन्होंने आज इस मंच पे उपस्थित है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा शरीर का खाना तो हर रोज मिलता है। हमें भूख लगता है और भूख के मारे हम खाना भी खा लेते हैं। अच्छा खाना खाने से हमारा अच्छा सेहत बनता है और खराब खाना खाने से हमारा सेहत खराब हो जाती है। ये आपके ऊपर कंट्रोल है। आप इसे कौन सा खाना दोगे आपके पेट का, आपकी भूख मिटाने के लिए, वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। लेकिन सर ने एक बात क्लियर से आप लोगों को कह दिया, अगर आप आपके दिमाग को खाना ना दोगे तो जहां से मर्जी खुद का खाना उठा लेगा और खा लेगा। इसीलिए हर दिन उनको कम से कम एक सही भोजन देना चाहिए, क्योंकि काम हम लोग करते हैं और दिमाग हम लोगों को कम करवाते हैं। इसीलिए दिमाग को स्वस्थ रखना, तंदुरुस्त रखना हम सबका ड्यूटी है। अगर हमें आगे बढ़ना है तो दिमाग को खाना जरूर देना चाहिए। इसी दिमाग की जो खाना कहां से मिलेगा? किसी बुक से मिलेगा, किसी मोटिवेशनल स्पीच से मिलेगा, बहुत सारे सोर्सेस है इनका, और सबसे बड़ा सोर्सेस अभी हम लोगों के सामने है। माय डियर फ्रेंड्स, हम तो बुक पढ़ लेते हैं, लेकिन उनका जो इनर मीनिंग हम समझ नहीं पाते हैं। कि महान व्यक्ति मिस्टर अब्दुल रहीम सर, जो एक बहुत ही एजुकेटेड पर्सन है, जिनका पास 2 ग्रेजुएट, 2 मास्टर्स, और शांति निकेतन, विश्व भारती, सेंट्रल यूनिवर्सिटी का एक फिलोसॉफी का पीएचडी रिसर्च फेलो, 2 सेट और 1 नेट डिग्री जिनका पास है। सर जी एक रिसर्च फेलो ही कोई बुक्स का इनर मीनिंग समझते हैं। आइए हम उनसे समझ लेते हैं। उन्होंने कष्ट करके 26 साल पढ़ाई किया, बहुत सारे किताब पढ़ लिया, और उन्होंने ठान लिया मैं जो नॉलेज गैदर किया हूं इसी नॉलेज को परोसूंगा और आप सब लोगों को नॉलेजेबल बनाऊंगा। तो हम सब बैठे हैं सर से वो नॉलेज लेने के लिए, सर से वो नॉलेज लेकर हमारा नॉलेज की भंडार पूरा करने के लिए। तो सर हम लोगों के बीच ऑलरेडी आ चुके हैं। तो समय को जाया न करते हुए माय डियर फ्रेंड्स, आज इस सुबह सर को हम गुड मॉर्निंग कह के, सर को हम वेलकम कह के, सर को हम स्वागतम कह के वेलकम करेंगे, स्वागतम करेंगे इस मंच पे। टाइम को बर्बाद ना करते हुए एकदम सीधा वेलकम करता हूँ सर को। हम सब को होस्ट मिलके एक साथ हमारा दिल का गहराई में
और कर रहे उत्तर मॉर्निंग स्वागतम गुड मॉर्निंग Thank you, sir. Thank you. Thank you all the co-host सारे को-होस्ट एक साथ मिलके सर को स्वागत कीजिए। and thank you dear. क्या मेरा आवाज आ रहा है ना ठीक ठाक से? यस सर, बिल्कुल आ रहा है। ओके ओके, थैंक यू। आवाज धन्यवाद। जी पवित्र जी, आवाज कहीं डिस्टर्ब हो रहा है क्या? Am I सर आ रहा audible? है, क्लियर है सर, आवाज क्लियर है। अच्छा अच्छा, ठीक है। यस माय डियर, धन्यवाद सभी को। आई विश फ्रेश मॉर्निंग, energetic morning, a happier morning to all of you, my dear. हम लोग डिस्कस कर रहे थे, today is the third day, how to feed our brain towards right direction. किस तरह से हम अपना माइंड, ब्रेन का पोषण ठीक ठाक से कर पाए, इसके ऊपर ही हम लोग बात चालू किए थे। टुडे इज द थर्ड डे। कल मैं बात किया था सर कि आपका जो सोर्स है ना, अंदर आपका सोच, मतलब योर ब्रेन उन तक जो जाता है, जो सोर्सेस है, जो बातें जाता है, वो कहाँ से जाता है, उसके ऊपर डिस्कस किया था। क्योंकि वो जरूरी है उसको रोकना। खाना जहां से जा रहा है आपका ब्रेन में, वो परखना, वो देखना जरूरी है इस तरह से वो सही जा रहा है कि नहीं। यू हैव टू टेक केयर सिंस नाउ, अभी से आपको केयर लेना है आपका बच्चे के लिए और आपके लिए भी। ऐसा ही मैं कल कहा था, यू आर ऑन एवरेज ऑफ योर 5। संगत बहुत बड़ी बात है। पत्थर में छेद आ जाता है, रस्सी छेद कर देता है, कांस्टेंट घिसने से। तो संगत ऐसा चीज है। दारू का ग्लास या सिगरेट एक ही बार में नहीं लेता है कोई, थोड़ा करके टेस्ट करके इधर उधर लेके हल्का करते फिर आ जाता है। ऐसा मैं कहा था। आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पे बात करेंगे यार। दैट इज द क्वाइट इंपॉर्टेंट टॉपिक। क्या आपके पास 2 दिन से थर्ड डे है, पेन डायरी लेके बैठते हो ना आप? हो आपके साथ पेन का कैप खुला हुआ है, डायरी आपका ओपन है, खाता ओपन है, ऐसा हो? कुछ भी जब होगा तब आप लिख लोगे। बहुत काम का है सर, लिख लेना जी। बाद में आप पढ़ने का टाइम ना मिले तो भी लिख लो। आपका माइंड पे अच्छी तरह से ये जाता है, मैसेज जाता है जब आप कुछ लिखते हो तो यहाँ कुछ लोग हैं जो डायरी पेन लेके रेडी है। इस पेज में कुछ और को भी कहूंगा जो है तो पेन पेज लेके ले लीजिए, काम आएंगे, आपका अच्छी तरह से काम आएगा। आज बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपका माइंड। आप हो कौन एक्चुअली? आप कौन हो? हम कौन हैं? करेंगे चर्चा थोड़ा इसके ऊपर। सर फिलोसफी में एक सब्जेक्ट है इसी बात पे कि आप कौन हो, हु आर यू। और फाइनली द मॉडर्न फिलोसोफर डेकार्ट उनका नाम है। हैंड ओवर करा दीजिए रंजित मैम जी। फाइनली डेकार्ट नाम का द फादर ऑफ मॉडर्न फिलोसॉफी, उन्होंने फिर किया कॉजिटो एर्गो सुम, मतलब आई थिंक देयरफॉर आई एम। आप हो कौन ये थिंक करता है? कौन हो? वो यू, आपका एग्जिस्टेंस क्या है? तो कॉजिटो एर्गो सुम,
वो फिलोसोफर उन्होंने कहा आई थिंक देयरफॉर आई एम, मतलब मैं सोच रहा हूं जो ना वही मैं हूं। ये मैं कौन हूं? थोड़ा सा सोचिएगा कभी बैठ के, आप हो कौन? आपको ऐसा नहीं लगता है ये कभी आप ही का मन कभी आपको कहता है बेटा तूने ये गलती कर दिया? कभी आप ही का मन कहता है कि तू गलत रास्ते पे जा रहा है? कभी आप ही का रास्ता, आप ही का मन आपको डांटता है? आप ही का मन आपको शर्मिंदा महसूस कराता है? ये जो कराता है ना, ये कौन है? एक ही समय आपने क्या देखे हो, आपको आप ही को ही काटगरा में खड़ा कर दिया। कौन आपको खड़ा कर दिया? तूने गलती कर दिया, उसको ये बात नहीं कहना चाहिए था। ये कौन कहता है आपको गलत एहसास कराता है? आपका साथ और कोई है क्या? Cogito ergo sum, I think therefore I am। ये जो I am है ना, आप पूछ रहे हो आप हो कौन सर? देखिए इसका मीनिंग फिलोसॉफिकली दूसरा जाएगा, साइंटिफिकली तीसरा जाएगा, रिलीजियस स्टैंड पॉइंट से दूसरा जाएगा। तरह तरह से जाएंगे कि आप हो कौन। सिंपली मैं आपको अगर कहूंगा तो आप साइंटिफिकली अगर बात करूंगा, फिजिक्स के अनुसार या साइंटिफिकली बिग बैंग थियरी के अनुसार कि आप इस यूनिवर्स का एक पार्ट हो और पूरा यूनिवर्स रहस्यमय तो है, तो उसके साथ साथ आपका भी हो और आपके साथ ये एक दूसरे का सब कुछ जुड़ा हुआ है। आत्मा है क्या? इसके ऊपर कोई टेस्ट उस तरह से नहीं कर पाया। 22-23 ग्राम का किसी ने लिखा था, मरने वाला व्यक्ति को कांच के अंदर घुसा दिया और मरने के बाद उनका वेट करके देखा कि 22 ग्राम या 23 ग्राम उनका वजन कम हुआ। तो फिर लोगों ने कंक्लूड किया कि आत्मा का वजन शायद 22-23 ग्राम, लेकिन एक्चुअली आत्मा दिखता कहाँ है, कैसा है, कहाँ रहता है, शरीर का कौन सा पार्ट में रहता है, इनका भी कोई सही रिप्लाई किसी को नहीं मिला और है भी नहीं। आप हो कौन? कहाँ शरीर में आपका आत्मा रहता है? आपका जो मन है ना, आपका मन एक्चुअली है क्या? आपका हार्ट को मन कहते हो क्या, या ब्रेन को मन कहते हो? कौन सा है आपका मन? आपका मन रहता कहाँ है? आपको पता है आपका मन कहाँ रहता है? और कितने कैटेगरी का मन आपका होता है? कभी मन आपको वहां घुमाता है, कहीं यहाँ घुमाता है। कौन है आपका ये मन? एक ही है क्या या बहुत सारे हैं? आज करेंगे बात इसके ऊपर। आप हो कौन सर? आप ही के अंदर और कोई है? तो सर इसका रिप्लाई होगा जी हाँ, आप ही के अंदर और कोई भी है। वो कौन है? आप ही हो। आपका नेचर सिंगल नहीं, आपका नेचर मैनीफोल्ड होता है, कई तरह का होता है। वो किस तरह का? फिलहाल मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका माइंड को समझने के लिए ब्रेन का खाना जो हम लोग डिस्कस कर रहे थे, थोड़ा ब्रेन में आ जाइए। माइंड और ब्रेन हम जो कहते हैं, मन, हृदय बांग्ला में अलग अलग तरह का, एक्चुअली हार्ट जो कहते हैं हम लोग, हृदय, हमारा मन ऐसा कह रहा है। हमारा बांग्ला में कहते हैं हम लोग कि हमारा माइंड कुछ और कह रहा है और हार्ट कुछ और कह रहा है। माइंड को बांग्ला में मन कहता है, माइंड हार्ट को कहता है मन। माइंड और हार्ट दोनों में अलग अलग डिफरेंट करके कहते हैं कि माइंड कुछ और कहता है और हार्ट कुछ और कहता है। हालांकि ये दोनों अलग है। या हार्ट कुछ कहता है क्या? हम लोग मुंह में कहते हैं कि हार्ट कुछ कहता है, हार्ट का काम पंपिंग करना, वो कुछ करता है क्या? वहां कुछ है क्या? सर इसका भी ये भी एक कंफ्यूजन पार्ट है। वो कुछ रिस्पॉन्स देता है कि नहीं, या कोई रिप्लाई देता है कि नहीं। माय डियर, आपका मन को कहने के लिए मैं आपको कहना चाहूंगा कि आपका हमारा शरीर में
जैसे कंप्यूटर का सीपीयू होता ना, वो उसी तरह से हमारा शरीर का जो सीपीयू है वो है ब्रेन। ये जो ब्रेन है ये न्यूरॉन सेल से बना हुआ है। ये ब्रेन न्यूरॉन सेल से बना हुआ है और ब्रेन का 3 हिस्सा, 3 पार्ट है। मिड ब्रेन, फोर ब्रेन, मस्तिष्क एक फ्रंट साइड का है और एक पीछे की साइड है। ब्रेन का 3 हिस्सा और इसके अंदर 1350 1400 ग्राम या 1200 1200 ग्राम का वेट का ये ब्रेन रहता है जी। ये रिप्रोडक्टिव नहीं होता है। क्या नहीं होता है? रिप्रोडक्टिव नहीं है, मतलब रीजेनरेट नहीं होता है। मतलब एक बार नष्ट हो जाएगा तो दोबारा बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। शरीर का एकमात्र न्यूरॉन सेल ही होता है जो रिप्रोडक्टिव नहीं है। ये ब्रेन आपका जो न्यूरॉन सेल है ना, एक न्यूरॉन से दूसरा न्यूरॉन तक इंफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्म कराता है। इसी को आप कहोगे ब्रेन, हम कहते हैं माइंड। ये जो आपका न्यूरॉन सेल्स पूरा शरीर को ये कंट्रोल करता है, पूरा एंटायर बॉडी को कंट्रोल करता है। ये जो न्यूरॉन सेल, यही न्यूरॉन सेल से पूरा ब्रह्मांड के साथ कनेक्टिविटी कनेक्शन है। ये न्यूरॉन सेल, इसको जो ब्रेन, इसका ऐसे साइंटिफिकली 3 कैटेगरी है। मैं आपको कहा जो फ्रंट, मिड एंड हाइंड तरह का, और यहाँ अलग अलग डिपार्टमेंट का काम होता है। लेकिन एक्चुअली अगर हम लोग दूसरे तरह से देखेंगे उसका डेफिनेशन, तो इनका कैटेगरीज 2 होता है। एक को कहता है कॉन्शियस और एक को कहता है सबकॉन्शियस। ये जो कॉन्शियस और सबकॉन्शियस, ये क्या है? कॉन्शियस और सबकॉन्शियस मैं आपको कहूंगा, हो सके तो आपका डायरी में या खाता में लिख लीजिए। कॉन्शियस एक जगह लिखिए और दूसरा पेज में सबकॉन्शियस लिखिए, आपको सुविधा होगा। आज कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का पूरी तरह से आपको समझना है, कहीं कुछ मिस्टेक नहीं होना चाहिए। कॉन्शियस और सबकॉन्शियस का एकदम बेहतरीन ये से मैं आपको रिप्लाई दूंगा। इसको समझने के लिए मतलब आप एक बुक पढ़ा, फिर 2 साल बाद फिर से वही बुक पढ़ रहे हो, तो फिर से नया कुछ एक्सपीरियंस करोगे आप यही सबकॉन्शियस माइंड को लेकर। इतना डिफिकल्ट है ये, लेकिन आज मैं पूरा जड़ से जाके आपको बताऊंगा। आई होप बहुत सरल सिंपल भाषा में जो आपका दिमाग में बैठ जाएगा। तो 2 जगह पे पेज पे लिख लीजिए, एक जगह लिखिए कॉन्शियस और एक जगह लिखिए सबकॉन्शियस, ताकि आपको समझने में कोई कंफ्यूजन ना हो। और आज हम लोग सबसे बेस्ट बुक मतलब इसके ऊपर, उसका बुक का नाम ही है जोसेफ मर्फी का पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, जो 1963 में लिखा हुआ है। तो आप इस बुक का नाम भी ऊपर लिख लो, बाद में आप देख सकते हो। आई विल रेफर यू टू रीड द बुक जोसेफ मर्फी का द पावर ऑफ योर सबकॉन्शियस माइंड, जो 1963 में लिखा गया था ये बुक। अब सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड आ जाइए। कॉन्शियस माइंड जहां है वहां लिखिए उस साइड में ओनली 10%, 10% लिखो। और सबकॉन्शियस माइंड में चला जाइए, उस साइड में लिखिए 90%। 10% ओनली कॉन्शियस माइंड और बाकी सारा है 90%। ये जो 10% कॉन्शियस माइंड है, ये आपका 5 सेंस से एक्सपीरियंस लेके डिसीजन लेता है। फिर से आप कॉन्शियस माइंड की तरफ इधर लिखिए कि 5 सेंस के द्वारा ये एक्सपीरियंस करके डिसीजन लेता है। मतलब आपका मुंह, आपका आंखें, आपका स्किन या आपका कान, इस सब चीज से जो महसूस करता है उसके बाद सिद्धांत लेता है। मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ, ये मेरा कॉन्शियस माइंड है। आप मेरा बात सुन रहे हो, ये कॉन्शियस माइंड है। कहीं हम लोग बैठे हैं, ये कॉन्शियस माइंड है। हम लोग को दिन का जो सारा एक्टिविटीज होता है, ये कॉन्शियस माइंड है। तो आपका 5 सेंस, हमारा 5 सेंस ऑर्गन से जो भी डिसीजन लिया जाता है, उसको कहता है कॉन्शियस माइंड, चेतन मन कहता है उसको। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या है? तो वहां लिखिए कैन नॉट टेक एनी डिसीजन। ये कोई सिद्धांत नहीं ले पाता, ये कोई सिद्धांत नहीं ले पाता है। कहाँ लिखा आपने? सबकॉन्शियस माइंड में। अब कॉन्शियस माइंड से फिर से आ जाइए। कॉन्शियस माइंड में यहां लिखिए कि ये मास्टर है। कौन है? मास्टर है, मतलब मालिक है। कौन मालिक है? कॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड 10% वाला ये मालिक है, और 90% वाला जो है सबकॉन्शियस माइंड, ये नौकर है, ये गुलाम है।
मतलब ये जो कहेगा वो वही सुनेगा। कौन कहेगा? कॉन्शियस माइंड, 10% आपका जो कहेगा 90% आपका वो सुनता है। तो कॉन्शियस में लिख दीजिए, ये मास्टर है, ये मालिक है, ये जहाज का कैप्टन है। और उधर चला जाइए सबकॉन्शियस माइंड में, ये गुलाम है, ये नौकर है, ये अच्छा बच्चा है, ये कोई क्वेश्चन नहीं करेगा, ये कुछ भी नहीं करेगा, ये सिर्फ सुनता है, ये सिर्फ मानता है। ये जो बोलेगा 10% वाला, अफसोस की बात देखिए ना दुनिया कैसा है हमारा माइंड कैसा है। 10% वाला जो कहेगा वो 90% वाला वो सुनेगा। 90% वाला जो सबकॉन्शियस माइंड, उसमें ही सब कुछ पावर है, सब कुछ उसमें है। अरे आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं तभी समझ पाओगे आप। ये बात मैं मतलब बुक तो पढ़ लेता है, वही पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी का Recording in progress. बुक 2-4 बार 5 बार 10 बार पढ़ लिया है, लेकिन उनको जब पूछा जाता है कि सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड का एग्जांपल दे दो, बता नहीं पाता है। जी ऐसा मैं कहीं जगह पे देखा हूं, नहीं बता पाता है, नहीं बता पाता है। माय डियर्स, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का Recording stopped. एग्जांपल देता हूं मैं। कॉन्शियस माइंड अगर कहेंगे, तलविंदर साहब आप लोग क्या थोड़ा कोऑपरेट करेंगे क्या? तलविंदर जी थोड़ा एग्जांपल देंगे मुझे, कौन सा सर सबकॉन्शियस का प्रैक्टिकल एग्जांपल? कोई बात नहीं। हाँ जी दादा, गुड मॉर्निंग। हाँ थोड़ा एग्जांपल दीजिए, कौन सा सर सबकॉन्शियस का माइंड का जो एग्जांपल है वो हमारा बॉडी है जो अपने आप एक्टिवेट करता है, बिना निर्देश या ऑटोमेटिक काम कर रहा है। और कॉन्शियस माइंड जो हम देख रहे हैं सामने है। जी ऐसे दादा। ओके दादा जी। कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ फिर से आप कॉन्शियस माइंड में आ जाइए, लिखिए आपका कंट्रोलिंग पावर, मान इसमें आपका कंट्रोलिंग है, इसमें कॉन्शियस में 10% वाला में, और 90% वाला में लिख दीजिए अनकंट्रोल्ड, ये आउट ऑफ योर कंट्रोल, आपका कंट्रोल में नहीं है वो। तो फिर से चलाइए कॉन्शियस में। कॉन्शियस में जो कंट्रोलिंग पावर आपका है इसमें, तो किसमें आपका कंट्रोलिंग पावर है? तो हाँ, आप बात कर सकते हो, आप नहीं भी बात कर सकते हो, आप हाथ हिला सकते हो, नहीं भी हिला सकते हो, आप पैर माने चल सकते हो, नहीं भी चल सकते हो, आप सो सकते हो, आप बैठ सकते हो, आप इधर मुड़ सकते हो, आप उधर मुड़ सकते हो। ये सारे सब कुछ आपका कॉन्शियस है, ये आपका कंट्रोलिंग है। और आपका अनकंट्रोल माने जहां आपका कंट्रोलिंग नहीं है, उसका क्या है? माय डियर, पूरा 90% सब कुछ। 90% मतलब आपका गुस्सा करना। हेलो, ये प्रैक्टिकल एग्जांपल है डियर। आपका गुस्सा करना, गुस्सा ये सबकॉन्शियस माइंड है। आपका लोभ, ये आपका कंट्रोल नहीं है। किसी का पैसा देख लिया और देख के ही, या किसी चीज को देख लिया जो लोभ आ गया, उस इंसान ने लोभ किया, बात सही है, लेकिन वो अनकंट्रोल है। उनका सबकॉन्शियस माइंड में, सबकॉन्शियस माइंड का उसमें वो ज्यादा है, इसीलिए वो कंट्रोल नहीं कर पाया, वो जानबूझ के नहीं किया। हेलो, सबकॉन्शियस माइंड मतलब कंट्रोलिंग पावर नहीं है। तो किसी को प्यार करना, हम आपको बहुत प्यार करते हैं, एक माँ एक बच्चे को प्यार करता है, एक मेल फीमेल को, जो भी हो, एक दूसरे को प्यार करना, ये जो प्यार करना है ये सबकॉन्शियस माइंड है, ये कॉन्शियस माइंड नहीं है। आप किसी को प्यार करोगे, ये आपका कंट्रोल में नहीं है। आप किसी को घृणा करोगे, मैं तुझे हेट करता हूँ, ये जो हेट करता हूँ ये आपके हाथ में नहीं है। अरे किसी सिचुएशन में हेट आ गया सर और आप उनको हेट करने लगा, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है। तो वहां सबकॉन्शियस माइंड को वहां लिख दो। क्या क्या लिखोगी वहां लिखिए प्यार करना, हेट करना, गुस्सा करना, लोभ करना, घृणा करना, डरना। यू आर गेटिंग अफ्रेड, आप डर रहे हो। ये जो छोटे बच्चे डरता है ना, Recording in progress. क्या हो रहा है? बार बार कौन कर रहा है ऐसा? रिकॉर्डिंग हो रहा है फिर बंद हो रहा है। ये जो छोटे बच्चा डरता है, ये आप जो डरते हो ना, ये जो आपका डर है, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड है, ये आपका कॉन्शियस माइंड नहीं है। आप जानबूझ के डरते हो जी ना, आप जानबूझ के नहीं डरते हो। ये डर जो है ये आपका सबकॉन्शियस माइंड यहाँ सेविंग है, यहाँ सेट है। तो माय डियर,
घृणा, प्यार, डर, भय, ये सारे सब कुछ आपका सबकॉन्शियस माइंड का खेल है। यहाँ आपका कंट्रोलिंग नहीं होता है माय डियर। किसी लड़की के लिए कोई लड़का पागल, जिंदगी खत्म, अरे उनका कंट्रोल में नहीं है भाई, वो सबकॉन्शियस माइंड, वो सबकॉन्शियस ब्रेन को खाना दूसरा रॉन्ग खिलाया उसने, तभी ऐसा हुआ। पहले उनको गलत खिलाया, लेकिन आज और नहीं कंट्रोल कर पाएगा वो पागल हो जाएगा, वो सुसाइड कर लेगा किसी के लिए, क्योंकि वो उसका कंट्रोल पे नहीं है, वो सबकॉन्शियस माइंड पे है। सबकॉन्शियस माइंड मतलब आपका ऑथोरिटी नहीं है, आपका कंट्रोलिंग नहीं है। आप इसको प्रैक्टिस करके, मेडिटेशन करके आप कुछ हद तक अगर उसको ले आ पाते हो, बस दुनिया आपका कुछ भी कर सकता हो। ये सबकॉन्शियस माइंड, मजेदार बात क्या है, ये जो छोटे बच्चा है ना, सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के थोड़ा सवाल लिख लीजिए। कॉन्शियस माइंड जो है ना, ये है लॉजिकल रीजनिंग। रीजनिंग मतलब क्वेश्चंस करेगा, क्वेश्चन करता है। और सबकॉन्शियस माइंड जो है ना, इसमें यहाँ छोटे बच्चा फुलिश मासूम है एकदम। कॉन्शियस है लॉजिकल, 10% है लॉजिकल, और 90% वाला है मासूम। जिनका पास पावर है वही है मासूम, जिनका पास पावर है वही मासूम। जो आपके लिए सब कुछ कर सकता है वही है सबसे पावरफुल। और उनके बात ना सुन के हम लोग सुनते हैं ब्रेन का गलत खाना खिलाने से, हम लोग सुनते हैं 10% वाला का, बस जिंदगी खत्म हो जाता है। आपका 90% और आपका 10%। माय डियर्स, ये जो आपका कॉन्शियस माइंड और ये सबकॉन्शियस माइंड, यहाँ अच्छा से समझना। ये जो अच्छे बच्चा सारे सब कुछ 90% आपका सुन लेगा ना, लेकिन बहुत बड़ी बात सुनो, ये जो कॉन्शियस माइंड है ना, आपका चेतन मन, ये गेटमैन है। क्या है? गेटमैन। ये जाने नहीं देगा सबकॉन्शियस माइंड तक। अरे आप कहोगे आपका सबकॉन्शियस माइंड मैं अमीर हूँ, मैं बहुत शक्तिशाली हूँ, ऐसा कहोगे ना, ये कौन? आपका सबकॉन्शियस माइंड का मैसेज देना चाह रहे हो कि ऐसा होगा बोल के, फिर आपका कॉन्शियस माइंड आपको बोलेगा तू अमीर है, तू भिखारी है, तू झोपड़पट्टी है, तू कॉन्फिडेंटलेस है, तू कैसे ऐसा बोलने से थोड़ी होता है, तू अभी अकेला भरभरा रहा है, लोग सुनेगा तो हंसेगा, लोग तुझे पागल समझेगा, अकेला बात कर रहा है, पागल, ऐसा नहीं होता है, ऐसा ये होता है, मजाक है, ऐसा होता तो सब करता है। बहुत तरह का आपका रीजनिंग माइंड आपको, ये जो गेटमैन है ना, ये कॉन्शियस माइंड 10% वाला, ये साला जाने नहीं देता है। कहाँ नहीं जाने देता है? 90% जो है ना पावरफुल, जो मासूम है, उसको आप कुछ भी बोलो वो आपके लिए लाके देगा, वो आपके लिए करेगा। लेकिन ये जो 10% है, सारा ये जाने नहीं देता है। ये जो जाने नहीं देता है, ये अटका देगा। इसको थ्रू कॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड तक अगर आप कुछ भेज पाते हो, तो जो भी आप भेज पाओगे, यू आर द सक्सेसफुल पर्सन। बस यही आपका काम है। पर इसको ले जाने के लिए बहुत सारे मेडिटेशन, बहुत सारे काम, बहुत सारे बातें, बहुत सारे प्रैक्टिस, बहुत कुछ लोगों को करना पड़ता है। ये सबकॉन्शियस माइंड जोसेफ मर्फी क्या कहता है पता है आपको? उसी बुक का चैप्टर 1 में पहला फर्स्ट जो सेंटेंस ऐसे ही शुरू करता है, देयर इज द ट्रेजर हाउस इन यू। आप ही खजाना आप ही के अंदर है, खजाना आप ही के अंदर है। आपका मेंटल, फिजिकल सब कुछ आपके हाथ में है। आप जैसे चाहो आप अपना लाइफ को लीड कर सकते हो। इस 90% पावर को आप अगर किसी भी तरह से कंट्रोलिंग करने जैसा कुछ कर पाते हो, तो आप अपना जिंदगी का इंजीनियर खुद, आपका जिंदगी की लाइफ का मास्टर खुद बन सकते हो। जैसे इच्छा लाइफ को लीड कर सकते हो। बस आपको वो मास्टरी आपको सीखना है। जी हाँ, इसी मास्टरी को सिखाने के लिए हम लोग ने प्रोसेसिंग मैनिफेस्ट मिस्ट्री एंड मास्टरी। आप कैसे, हाउ यू विल मैनिफेस्ट इट, कैसे आप कनेक्ट करोगे आपका सबकॉन्शियस माइंड। क्या कहता है आपका सबकॉन्शियस माइंड? आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। उसी पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड यहाँ अलग से लिखना, यहाँ अलग से आपको लिखना पड़ेगा। माने कॉन्शियस और सबकॉन्शियस जगह पे ना लिख के अलग से लिखो। क्या लिखना है वो अलग से लिखो कि देयर इज द ट्रेजर हाउस इन यू।
ये जोसेफ मर्फी कह रहा है, क्या खजाना आप ही के अंदर छुपा हुआ है। आपका मेंटल फिजिकल जो मर्जी दुनिया में आप लाइफ को लीड कर सकते हो। आप उस पावर हाउस को अगर ठीक ठाक से यूज कर पाते हो तो आप अपना माइंड का, आपका जिंदगी का मास्टर इंजीनियर सब कुछ आप बन सकते हो विदाउट टेकिंग सपोर्ट ऑफ एनीबॉडी। किसी का सपोर्ट ना लेकर आप खुद अकेला बन सकते हो। उसी चैप्टर में राइटर ऐसा कह रहा है, ये बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है। क्या कह रहा है जोसेफ मर्फी कि बात बोलने से पहले, हेलो, बात बोलने से पहले सोच के बोला करो। आपका हर शब्द का हिसाब आपको देना पड़ता है। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है डियर। यहाँ VVIP लिख के रखो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपको ये लिखना पड़ेगा कि आपको हर शब्द का हिसाब देना पड़ता है। कौन कहता है? आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको हर शब्द का हिसाब देना पड़ेगा। अब मुंह से जो निकला, आपका मुंह से निकला, हाँ, आप अगर मजाक करते हो वो अलग बात है। आपका मुंह से निकला हुआ जिस उसमें अगर इमोशन रहता है तो माय डियर वो मोस्टली ग्रांट हो जाता है। वो जोसेफ मर्फी के हिसाब से मुंह से चकना सना बात मत निकाला करो। आपको हर बात का हिसाब देना पड़ेगा, हर बात का, हर शब्द का हिसाब देना पड़ेगा। निकोला टेस्ला के हिसाब से आपका ये दुनिया कुछ भी नहीं है बल्कि एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। एनर्जी, फ्रीक्वेंसी एंड वाइब्रेशन। तो आपका मुंह से जो बात निकलता है ना, ये वाइब्रेट होता है। हेलो, ये वाइब्रेट होता है। ये जो आह किया मैंने, हेलो, ये जो हेलो किया, ये जो दुनिया जब माँ की पेट से होके हम लोग दुनिया में आए थे ना, आप आए थे ना, आप जब रोए थे ना, वो रोना वो अभी भी सेम है इथर लेवल में सर। वो डिस्ट्रॉय नहीं हुआ, कुछ भी डिस्ट्रॉय नहीं होता है, कोई साउंड डिस्ट्रॉय नहीं होता है। देख लो, हम लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं आज तो साइंस प्रूव कर चुका है कि हम लोग रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। ये 100 साल 2 साल 500 साल पहले का बात कुछ और था कि लोग अगर कहते कि तुम्हारे बात को हम रिकॉर्ड कर लेंगे तो ये बात लोग सोचता रिकॉर्ड कैसे करता है भाई, लोग बिलीव नहीं करता। लेकिन आज के डेट में वीडियो रिकॉर्डिंग होता है, बातचीत रिकॉर्डिंग होता है सर। आज तो आपको साइंस का टाइम पे आपको बिलीव करना ही पड़ेगा कि बात का शब्द आप 10 साल 20 साल 50 साल पहले जो बात कहा वो बात आज भी उसी तरह से है। वो बात कहाँ है सर? आपको बताऊं कि वो बात में, उस शब्द में वाइब क्रिएट होता है, वाइब। और उस वाइब क्रिएट, ये दुनिया जो है ना, चारों ओर हमारा चारों ओर नेगेटिव और पॉजिटिव ऑरा है, फ्रीक्वेंसी है। चारों ओर दुनिया फुल ऑफ मिस्ट्री, नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी है। आप अगर पॉजिटिव ऊर्जा को आकर्षित करते हो, खींचते हो तो आपके साथ अच्छा होगा। आप अगर नेगेटिव ऊर्जा को आकर्षित करते हो तो आपका साथ बुरा होगा। 60,000 थॉट्स में से लगभग 48, हालांकि ये सोर्स पूरी अच्छी एकदम परफेक्ट सोर्स है, ऐसा बात नहीं है, मुझे थोड़ा और इंक्वायरी करना पड़ेगा। लेकिन जहां तक एक जगह पर देखा हूं कि 60,000 थॉट्स में से 48,000 थॉट्स जो है वो नेगेटिव होता है, 12,000 ही ओनली पॉजिटिव। 60,000 थॉट्स में से 48,000 थॉट्स सोचिए आपका नेगेटिव होता है, 12,000 ही ओनली पॉजिटिव। माय डियर, ये जो चारों ओर आपकी और हमारी ओर ऊर्जा रहता है, ये ऊर्जा को आप कैसे आकर्षित करते हो, जैसे आकर्षित करोगे आपका लाइफ उस तरह का बनेगा। तो आप जिस तरह का शब्द कहोगे उसी तरह का शब्द का इफेक्ट होके वो ऊर्जा आपके पास आएगा। इसीलिए बात संभाल के बोला करो, बात संभाल के आप बोला करना है। अनाप शनाप बात नहीं करना है, अनाप शनाप बात नहीं करना है। जो लोग 5% वाला होता है वो लोग कहता है बड़ा बड़ा बात करो, बड़ा बड़ा फेंको, जब तक नहीं होता है तब तक फेंकते रहो। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं ये बनने जा रहा हूं। जी हाँ, ऐसा बोलना अच्छा है। पता नहीं कौन सा ऊर्जा आपका बात को एक्सेप्ट कर ले और वो ग्रांट हो जाए। जो बड़ा बड़ा सोचने वाला बोलने वाला होता है ना सर, वही बड़ा करता है। जो बड़ा नहीं सोच पाता वो बड़ा कर भी नहीं पाता। बड़ा सोचो। तो जोसेफ मर्फी क्या बोल रहा है कि मुंह से कुछ भी बात निकालो, सोच समझ कर निकालो। आपका बात एक तो सेव हो गया, वो किसी ने सेव अगर नहीं किया ना आपका रिकॉर्डिंग, ये देखो अभी बात रिकॉर्डिंग हो रहा है, तो किसी ने अगर आपकी बात रिकॉर्डिंग नहीं किया, अनाप शनाप आप बोल रहे हो, तो कम से कम नेचर सेव करके रखेगा आपकी बात और इथर लेवल में वो बसता जाएगा, वो क्वांटम रिंग में बसता जाएगा आपकी बात। पता नहीं कौन सा बात आपने किया। आप तो कह रहे हो कि मैं तो नहीं मांगा था ये लोन, मैं तो नहीं मांगा था ये मेरा एक्सीडेंट, मैं तो नहीं मांगा था ये मिसफॉर्चून। अरे सर, आपने नहीं मांगा था, या आप ही का खेल है। कौन कहता है लो पटना से? मैं इसके ऊपर भी बात रखूंगा आपको। इंसान के पास जो भी मिसफॉर्चून होता है उसका कारण है वो खुद। इंसान के पास जो भी अच्छा चीज होता है उसका कारण भी वो खुद।
आप खुद हो, आपको पता नहीं आपका कौन सा अच्छा कौन सा बुरा, आपको सोच के तो आप थोड़ी बोले हो। माय डियर, सोच समझ के मुंह से बात निकलना पड़ता है। कौन कहता है? जोसेफ मर्फी। जोसेफ मर्फी कहता है कि बात कहने से पहले संभाल के बात क्या करो। मैं आपको कुछ और बात कहूं, इसमें बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, मेरे लिए तो बहुत बड़ी है, आपके लिए नहीं भी लग सकता है। माय डियर्स, बीमारी अगर हो ना आपका शरीर में, हेलो, मुंह से मत निकालो, बगल वाले को बोलना मत। इसके लिए डॉक्टर के पास नहीं जाओगे? हाँ जाओगे, डॉक्टर के पास जाके बोलने का भी कला होता है सर। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, दीदी मेरे बुक धुर कर रहा है, मेरा सीना छक छक कर रहा है, मेरा पैर हाथ चक कर रहा है। ऐसा जो करते हो ना, आपने खुद बीमारी को बढ़ाते हो, आपका सबकॉन्शियस माइंड को मैसेज खुद देते हो। रात में हस्बैंड वाइफ सोए हुए हो और कह रहे हो, देखो जी क्या हुआ, मैं तो मेरा छाती थोड़ा धर कर रहा है। जा, तुम्हारा छाती दर्द कर रहा है, लो क्या बात हुआ, ले लो तुम्हारे भाई को फोन करो, भाई करो। अरे क्या बात है, देख तेरे जीजू का छाती धर कर रहा है। अरे छाती धर करे, अरे मेरे भेलोर में ये बेंगलोर में एक डॉक्टर है, तुरंत मैं डॉक्टर का बात कर रहा हूँ। लो, कुछ भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं हुआ था। थोड़ा सा यार वो नेचुरल एक फिनोमेना है। उसका बीबी को उसने कहा कि ना बुक मेरा धर कर रहा है। उसका बीबी ने क्या कि उसका भाई को लगा दिया कि देखो रे तेरा जीजू का बुक धर कर रहा है। अरे बस वो साला साहब वो सोचा मेरा जीजू का बुक धर कर रहा है, जो झटक से लगा दिया बेंगलोर में फोन और एक दोस्त को, और उनका पापा या दोस्त अंकल डॉक्टर है, अरे मेरा जीजू का बुक धर कर रहा है। और उनको मजा भी आता है। क्या मजा आता है पता है? खामा बेंगलोर जाएगा, कोई काम नहीं है, बेंगलोर जाएगा और वो बोल के आता है मैं ट्रीटमेंट कराने जाता हूँ बेंगलोर। अरे पागल इंसान, आपका सबकॉन्शियस माइंड को गलत मैसेज देते हो। बीमारी का कारण भी आप हो, आपने बीमारी को बुलाए हो, बीमारी नहीं आया, आपने खुद बीमार को क्रिएट किए हो। मोस्टली हमारा बीमारी हम खुद क्रिएट करते हैं, हमारा सबकॉन्शियस माइंड को हम क्रिएट कराते हैं बीमार। आपको पता है? अनाप शनाप बात बोल के, अनाप शनाप बात सोच के सामने वाला को किस तरह से क्या करते हैं हमको नहीं पता। आपका भूख सिर्फ सीना छाती सिर्फ हल्का सा तितर कर रहा था। आपने बात को कहा क्या कि तुरंत आपने साला को बोला, बीबी को बोला, बीबी साइड में सोई हुई थी आपके साथ, और बीबी ने आपका साले साहब को बोला, साले साहब फिर बेंगलोर में बोलते हैं, बस दूसरा दिन में फ्लाइट बुक करके जाओ। अरे ये सब चीज में देर नहीं करना चाहिए। हाँ, पैसा का गरम है ना, पैसा का गरम है। बेंगलोर जाएगा, कोई शौक से भी जाता है बेंगलोर, पता है आपको? मजा आता है उनको बेंगलोर बोलने के लिए कि हम बेंगलोर में ट्रीटमेंट कराते हैं। कितना बेवकूफ इंसान है। अरे बीमारी आपका बुक धर करे, बोलो मत, खुद को कहो ठीक है, आई एम ओके, आई कैन डू एवरीथिंग। ये जोसेफ मर्फी सिखा रहा है। कौन पता है आपको जोसेफ मर्फी क्या बोला है? आई कैन डू एवरीथिंग थ्रू द पावर ऑफ माय सबकॉन्शियस माइंड। मेरा सबकॉन्शियस माइंड के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ, ये कहता है जोसेफ मर्फी। आप सोते वक्त ये कहोगे, वाइफ को कह सकते हैं चुपचाप सो जाओ, तुम थोड़ा सोना चाहते हैं, फिर दूसरा दिन कहना कि मेरा बुक थोड़ा कैसा कर रहा था इसलिए तुमको सोने के लिए कहा था। लेकिन तुम क्या करते हो, आप क्या करते हो, हम क्या करते हैं? अरे देखो तो कुछ भी नहीं हुआ है, हम का बात को कहां से कहां लेके जाते हैं, और फिर 3 दिन के अंदर चला गया बेंगलोर और डॉक्टर के पास ले गया। हेलो, अरे सर, मोस्टली बीमारी हमारा जो है ना, ये क्रिएट किया हुआ है। थोड़ा सा ये में आपका पेट में थोड़ा दुख रहा है, घर में बैठा है और बस उनका पूरा रिश्तेदार आ गया है। कोई मिठाई लेके आया है, कोई आपका सेव लेके आया है, कोई अमरूद लेके आया है, अंगूर लेके आया है। अरे तुमको क्या हुआ, तुम्हारे पेट में दुख रहा है? वो बस वो फ्रूट्स लेके आया है। अरे ये फ्रूट्स खाने के लिए पेट में बैठे, हाँ मेरा पेट थोड़ा दुख रहा है। ऐसा नहीं करना है भाई। आपका पेट अगर दुख रहा है तो सामने वाला है, उनको कहो तो हाँ खाना खा, यहाँ से निकल। मुझे मेरा पेट में क्या, तुझे बोलने का जरूरत नहीं है और मैं तुझे बोलना नहीं चाहता। तू मेरा बहन है, तू मेरा भाई है, तू मेरा दोस्त है, आया है मेरा घर में, खाना खा ले, चले जा। मेरे लिए मिठाई लाने की जरूरत नहीं है, मेरे लिए फ्रूट्स लाने की जरूरत नहीं है कि मेरा बीमार हुआ है बोल के। और मोस्टली हम लोग क्या करते हैं, हाँ मेरा दुख रहा था, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा नीचे साइड दुख रहा है, मेरा राइट साइड दुख रहा है, मेरा लेफ्ट साइड दुख रहा है। और फिर वो डॉक्टर, हाँ इधर, अरे इस चीज में देरी नहीं करना चाहिए, उस डॉक्टर के पास जाओ, उस डॉक्टर के पास, ऐसा करके बीमारी बढ़ाते हैं। पता है आपको? ये सबकॉन्शियस माइंड को गलत तरह से खाना खिलाते हो आपको। बीमारी मोस्टली हमारा क्रिएट किया हुआ बीमारी है, आपको पता है? मोस्टली बीमारी क्रिएट किया हुआ है। खाना का सिचुएशन कुछ भी नहीं है, बात छोटा सा बात के, ये आपका शरीर, आप मिस्ट्री का समझने की कोशिश करो। आपका लाइफ छोटे से चीज, ये जो मैं इसके ऊपर बात रखूंगा मैं, पार्टिकल्स, आपको पता है पार्टिकल्स का बहुत सारे कैरेक्टर्स होता है। उनमें से एक कैरेक्टर ये है कि आप उनको अगर देखोगे तो आपको दिखेगा, नहीं देखोगे तो गायब हो जाएगा। पॉसिबिलिटी को आप अगर ढूंढोगे तो आपको दिखेगा, अगर पॉसिबिलिटी नहीं ढूंढोगे ना तो नहीं दिखेगा। प्रॉब्लम ढूंढोगे तो प्रॉब्लम मिलेगा।
सब कुछ ये जो दुनिया में है ना सर, हेलो, ये जो मोस्टली जो है ना मिस्ट्री जो है ना सर, ये ढूंढोगी तो आपको मिलेगा, नहीं ढूंढोगी तो आपको नहीं मिलेगा। आपका बीमारी को आप खुद ही ढूंढते हो और कुछ नहीं। और आपका अपॉर्चुनिटी, अगर बीमारी को ढूंढने से आता है तो अपॉर्चुनिटी भी ढूंढने से आएगा। लेकिन हम लोग उल्टा करते हैं, क्या करते हैं, अपॉर्चुनिटी का नहीं ढूंढते हैं, हम लोग बीमारी को ढूंढते हैं। जिस चीज को हमें बार बार बोलना चाहिए वो हमारे पास नहीं है, तो बार बार बोलने से सबकॉन्शियस माइंड में ऑटो सजेशन के तहत जाता है तो वो एक्सेप्ट कर लेगा। तो जो चीज नहीं है, मैं अमीर हूँ, मैं अमीर हूँ, मेरे पास बहुत पैसा है, बहुत पैसा है, ऐसा बोलना चाहिए तो उनके पास आएगा। ऐसा ना करके वो क्या करता है, मेरे पास बीमारी है, मेरे पास बीमारी है, मेरा पेट दुख रहा है, मेरा हाथ दुख रहा है, मेरा पैर दुख रहा है, मेरा आंख दुख रहा है, मेरा दांत दुख रहा है, खाना खा उसको। पर जो चीज उनको करना नहीं चाहता वो करता है, और जो चीज नहीं करना चाहता वो उल्टा। सर जोसेफ मर्फी कह रहा है, आपका हर बात का आपको हिसाब देना पड़ेगा। हिसाब देना पड़ता है, आप नहीं देते हो तो आप कुछ बात, जिंदगी आप कैसे क्यों, इसका रिस्पॉन्सिबल आप खुद हो, आप खुद, कोई और नहीं। आपका बीमारी का कारण आप खुद हो, आपका दुख का कारण आप खुद हो, आपका लोन के कारण आप खुद हो, घर के समस्या के कारण आप खुद हो, आपका सोसाइटी के साथ झगड़ा का कारण आप खुद हो, आप ही हो सबका कारण खुद। कोई दूसरा व्यक्ति ने नहीं किया। दूसरा व्यक्ति से भी होता है लेकिन उसका भी मीनिंग कुछ और है, और उसका भी आपके पास अगर वो सेंस या नॉलेज होता ना तो ये प्रॉब्लम में नहीं होता जो प्रॉब्लम है हम लोग नॉर्मली लाइफ लीड करते हैं। मोस्टली जो समस्या में हम लोग लाइफ लीड करते हैं ये हमारा खुद का क्रिएट किया हुआ, और हम लोग कोसते रहते हैं हमारा नसीब को, हम लोग कोसते रहते हैं हमारा ईश्वर को, हम लोग कोसते रहते हैं हमारा पेरेंट्स को, हम लोग कोसते रहते हैं हमारा बीवी को। लेकिन ये कोसना ये आपका गलत है, इसका कारण आप खुद अकेला हो। हाँ, कुछ ये बात कुछ और है कि आपने किसी का घर में जन्म लिया, इसका कारण तो आप नहीं हो, जी ना, ये आपका नसीब बसीब की बात नहीं करूंगा। हाँ, ये आप इसमें आप रिस्पॉन्सिबल नहीं हो कि आप कहाँ जन्म लिए हो, लेकिन माइंड ये जन्म के बाद जो लाइफ लीड होता है ना, तैयार होता है ना, इसका कारण आप ही हो सर। गरीब होकर दुनिया में आया इसका कारण आप नहीं हो, लेकिन गरीब होकर दुनिया से जा रहे हो ना, ये बिल गेट्स तो कहा ही है, इसका कारण तो आप हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गरीब होकर आप आए हो, बीमार होकर आप आए हो, लेकिन आप जो गरीब होकर जा रहे हो दुनिया से, इसका कारण आप हो। आप चाहो तो आपकी जिंदगी को जैसा इच्छा ऐसा आप बना सकते हो। आपका कॉन्शियस माइंड, आपका सबकॉन्शियस माइंड कितना पावरफुल है। 10% जहां है उसके लिए हमारा जिंदगी हम सोचते हैं 10% में, और 90% जो हम उसके बारे में सोचते ही नहीं। आप फिर से आ जाइए कॉन्शियस माइंड का वो जहां लिखे हो अलग से, वहां लिखिए जागृतो, मतलब जागा हुआ जो है तभी होता है कॉन्शियस में। कॉन्शियस में जागा हुआ जो होता है वो कॉन्शियस माइंड 10% का खेल है, और माने कॉन्शियस माइंड सब जागे हो तभी काम करता है, रोल होता है उसका 10% का। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड जब आप सोए रहे तो आपका सांस कौन चलाता है बताइए? आप जो डकार लेते हो कौन कराते हैं? आपका शरीर में जो डाइजेशन होता है वो कौन करता है? आपका शरीर का डाइजेशन ये सबकॉन्शियस माइंड करता है। 1.2 ट्रिलियन जो हमारा सेल है ना, ये सेल का नियंत्रण पूरा सब कुछ ये सबकॉन्शियस माइंड करता है सर। ये आप नहीं करते हो, ये आपके ऊपर नहीं है। कोई 90% नहीं बल्कि इसको 95 कहता है। सबकॉन्शियस माइंड 95%, कोई मैं एक जगह 98 भी देखा हूं। कॉन्शियस माइंड ओनली 2%, 98% ही सबकॉन्शियस माइंड। लेकिन जनरली सबसे ज्यादा 10% और 90% कहता है। मैं 90% 10% भी देखा हूं, मैं 95% 5% देखा हूं, मैं 98% 2% भी देखा हूं। और सबकॉन्शियस माइंड ये लाइफ का 98% भी आपका लाइफ का हिस्सा को पकड़ के रहता है। लेकिन हमारा जिंदगी हम बिताते हैं 2% में। 2% के कारण हमें कुछ हम एनालाइज नहीं करते हैं, अपना मनमानी करके खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, चलते हैं, सोसाइटी बनाते हैं, संगत बनाते हैं और लाइफ बिताते हैं इस तरह से। लेकिन माय डियर्स, आपको हमें केयर लेना है और केयरिंग के हिसाब से हम अपना जिंदगी को बना सकते हैं। हम चाहे हम कुछ भी
कर सकते हैं माय डियर। बहुत सारे टेक्निक, बहुत सारे प्रोसेस जो मरबी ने बताया है सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करने के लिए। इसका मास्टरी अगर आपको आ गया, बिल्कुल आना बहुत इजी है सर। इसके ऊपर बहुत सारे बुक्स हैं और बहुत इजी है। किसके लिए इजी है? जो प्रैक्टिस करेगा। आई डोंट नो आप में से जो व्यक्ति है, इनमें से ऐसा कोई व्यक्ति हो सकता है कि नहीं, ये क्या अनाप शनाप बोल रहे हो? ऐसा हो सकता है किसी पता नहीं कि उनको पसंद नहीं आया, ये क्या सब बात करते हो सर? ऐसा भी होगा, हो सकता है। लेकिन सर आपका जानने या ना जानने से तो सच इधर उधर नहीं होगा ना सर। हमारा जानने से ना जानने से नहीं होता है। आप जानोगे, हम जानेंगे तो ही हमारे लिए अच्छा है। अगर हम नहीं जानने का कोशिश करेंगे तो कुछ चीज का एग्जिस्टेंस इसके ऊपर डिपेंड नहीं करते हैं कि हम जानते हैं, जानेंगे उनको या नहीं जानेंगे। आपका लाइफ का मास्टर आप अगर बनना चाहते हो, आपका जिंदगी का इंजीनियर आप अगर खुद बनना चाहते हो, तो आपको सबकॉन्शियस माइंड के बारे में आपको जानना पड़ेगा, उसको ठीक ठाक से लीड करना आपको सीखना पड़ेगा। नहीं तो गलत खाना खाएगा आपका ब्रेन, गलत जगह लेके जाएगा। और खाना का आपका बुक सीना छाती थोड़ा धर धर कर रहा था, चला गया आप बैंगलोर का बेड में बैठा हुआ, लो आपका बाईपास सर्जरी होगा। कुछ नहीं है, फिर भी आपको पता हो मोस्टली बीमारी कुछ नहीं है। मोस्टली बीमारी, अरे भाई आपका हमारा दिमाग में कितना पावरफुल दिमाग पता है आपको? 1 लाख केमिकल्स 1 सेकंड में रिएक्शन होता है हमारे दिमाग में। सर सारे बीमारी का दवाई इलाज हमारे दिमाग में है, लेकिन हम उल्टा करते हैं। बीमारी का कारण हम बनते हैं, हम कारण बनते हैं बीमारी का, इलाज का नहीं। लेकिन आपका माइंड, आपका पास वो क्षमता है। आपका मन अगर किसी चीज में एक्सेप्ट कर लिया, आपका मन अगर मान लिया कि आपका वो बीमारी होने जा रहा है, तो कोई नहीं रोक सकता आपको बीमारी होने से, होगा ही। उसी बुक का कह दे रहा हूं आपको, सैम नाम का, क्या नाम उनका? सैम लॉन्डे। डॉक्टर की पोस्ट ठीक ठाक ही जा रहा था, फिर अचानक उन्हें खान पीने का प्रॉब्लम हुआ। डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला तुम्हारे गले में कैंसर है, तो तुम ज्यादा दिन नहीं जियोगे। तो फिर उसने क्या किया, तो मैं तो गले में मेरा कैंसर है, तो ज्यादा दिन तो मैं नहीं जीऊंगा। बेचारा नर्वस होता गया। फिर उसने क्या किया, वो जगह ही चेंज कर दिया, चला गया दूसरे डॉक्टर के पास। इसके पास एकदम अननोन जगह, दूसरे डॉक्टर। यहाँ जहाँ पहले ट्रीटमेंट कराते थे, यहाँ पूरा लोग, ये प्रॉब्लम है सर, क्या प्रॉब्लम बता है आपका? चारों ओर आपका डायबिटीज हुआ है, आप बोल देते हो कि आपको शुगर हुआ है। जैसे शुगर हुआ बोल दिया, हाँ मुझे शुगर हुआ है, अब ये मत खाना, वो मत खाना, सुबह पैदल चलना, थोड़ा मॉर्निंग वॉक करना, ये मत खाना। ऐसा करके ही आपका दिमाग को झंडू बना देता है सर। क्यों कहते हो लोगों को, बताओ तो आपको शुगर हुआ है, आपका थायराइड हुआ है बोल के क्या फायदा होता है? आपका सारे लोग डॉक्टर बन जाता है और वही लोग आपका सबकॉन्शियस माइंड को गाइड करते, पता है गलत खाना खिलाते हैं आपका माइंड को। क्यों खाना खिला लेते तो गलत व्यक्ति को? आपका माइंड आप क्या खिलाओगे वो आपको परखो ना। कौन सोन कोई रिक्शा वाला, कोई मुर्गा वाला, कोई ये वाला आके आपका माइंड को खिलाएगा वो? क्या आपका लाइफ ऐसा इतना इजी है? क्या है सस्ता है? जो सो हुआ, आपका डायबिटीज हुआ, किसी सामने वाले व्यक्ति आपका घर का पड़ोस, उसको बोलकर आपको क्या फायदा? आपका पेट का दुख रहा है, आपको अगर कैंसर का सिम्टम लग भी रहा है, तो उनको बोलकर आपको क्या फायदा? बल्कि उनको ना बोलकर अगर चुप रहते आप, यह आपके लिए अच्छा होता। पता है आपको, आप वो जगह अगर चेंज कर देते हो। सैम लॉन्डे ने क्या किया, वो जगह ही चेंज कर दिया। कौन सा जगह चेंज कर दिया? जहां उस कैंसर का पेशेंट हो गया, सारे लोग उनको बोलते थे, डॉक्टर बोल रहा है, पेशेंट बोल रहा है, वो तो जब ही रास्ते से निकलते, मुझे कैंसर हुआ, अरे तुझे कुछ ज्यादा दिन नहीं जिएगा, अरे उसको खान पीन अच्छा से दे दो, वही मर जाएगा। ऐसे वो आदमी का क्या होगा बताओ? उसने क्या किया, वाइफ के साथ वो जगह ही चेंज कर दिया। जगह जब चेंज कर दिया, नए डॉक्टर के पास गया। नए डॉक्टर के पास उनको पता नहीं था, लाइफ ठीक ठाक से चलना चालू किया। अब वो डॉक्टर के बोला वो कि मैं कैंसर के पेशेंट हूँ। इसको नया डॉक्टर को ठीक ठाक ही चल रहा था, ठीक ठाक ही चल रहा है। मुझे मैं कैंसर की पेशेंट हूँ, गले में मेरा कैंसर है, पर मैं क्रिसमस तक मैं जिंदा रहना चाहता हूँ। तो डॉक्टर मुस्कुरा के बोलता है, हाँ बिल्कुल हो जाओगे आप ठीक हो जाओगे। सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और क्रिसमस का कुछ ही दिन के अंदर, 2-4 दिन के अंदर वो व्यक्ति मर जाता है। रीजन क्या है? वो पहले यहाँ आके ठीक नहीं होने लगा था, फिर वो क्रिसमस के 1-2 दिन में ही क्यों मरा? जबकि डॉक्टर को बोला
यही डॉक्टर के ही बोला था मैं 30 मास तक जिंदा होना चाहूंगी। ये सारा सब कुछ रचना उसने खुद किया है। क्या किया है? उसका माइंड को मैसेज किया, डॉक्टर ने उसको भरोसा दिया और उसको माना कि मैं क्रिसमस तक कम से कम जिंदा हूँ। आराम से खान पीन किया, लाइफ ठीक ठाक ही चल रहा था, लेकिन उनका माइंड को मैसेज वो क्रिसमस तक ही दिया था, इसने तब तक ही जिया। बाद में जब पोस्टमार्टम किया जा रहा है तब देख रहा है कि पूरा पिट में नहीं गर्दन, ना उनका गले में कैंसर था ना उनका कोई बीमारी था। तो फिर मरा किसने उसमें? जी उसने मरा उसका खुद उसका माइंड में वो केमिकल आता है, इंसान क्रिएट करता है, पता है आपको? गलत चीज से। आपको याद है ना उस अमेरिका का फेमस जो स्टोरी या फैक्ट, पता नहीं फैक्ट तो कहीं तक देखा नहीं हूं मैं, पर सुनने को मिलता है क्या कि अमेरिका में एक कैदी को जेल होने से पहले, फांसी होने से पहले उन्होंने बोला कि तुम तो मरने वाला हो ही भाई, हाँ एक काम करो ना, एक काला अजगर से सांप से तुमको दंसा होगा, हम लोग कुछ एक्सपीरियंस करने जा रहे हैं, आप अगर सहयोग करते हो तो आपका फैमिली को कुछ गवर्नमेंट की तरफ से कुछ दिया जाएगा। वो मान गया। फिर उनको बिठाया सामने और दिखा है ये देखो ये काला सांप देख रहे हो ना, ये सांप तुमको काटेगा। कहाँ काटेगा? पैर में काटेगा। और फिर काला कपड़ा लेके उनका आंख को पट्टी बांध दिया और फिर माय डियर वो सांप ने काटा ही नहीं, पिन देकर पैर में लगा दिया, बस इंसान थोड़ी देर में मर गया। कैसे मर गया? सांप ने काटा ही नहीं सर, उसका माइंड ने ले चुका था यही सांप। जब उसके पैर में पिन लगाया ना, आंख तो बंद है उसका, पिन लग गया ना, तब उनको लगा सांप ने मुझे काटा और उसका माइंड में केमिकल क्रिएट किया। जी हाँ ऐसा ही होता है सर, आपका माइंड, हमारा माइंड गलत मैसेज क्यों दिलाते हो, गलत खाना क्यों खिलाते हो? आपको बीमारी नहीं होना है, बीमार नहीं करना है, आपको बीमार कर दो, आप क्या अपॉर्चुनिटी बुला सकते थे, उसको ना बुला के आप बीमार भी बुला। अच्छी तरह से हम लोग एनालाइज करेंगे हमारा सबकॉन्शियस माइंड को और ऐसा कर लेते हैं जैसा लाइफ चाह रहे हैं वैसा हम लाइफ कर सकते हैं। आज की प्रोग्राम यहाँ तक ही, कल फिर से मिलेंगे।